हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक ना। यानी देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रस क्या होता है, रस को हम चुटकियों में पढ़ेंगे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए एकदम ऐसे तरीके से रस को हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि आज आपको मैं बता दूंगा, फिर कभी जिंदगी में कभी रस को पढ़ना नहीं पड़ेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक ना। रस को जिस प्रकार हम किसी रस को क्या करते हैं, पीते हैं। कोई रस है नॉर्मल, जैसे आम का जूस हो गया, आम का रस हो गया, सिरपा का रस हो गया, करेला का रस हो गया। यदि करेले का रस पियेंगे तो कड़वा लगेगा, ठीक ना, मन के भाव को बिगाड़ देगा। और आम के रस को पियेंगे थोड़ा सा आनंदित होगा। मौसमी का रस पियेंगे, अनार का रस पियेंगे, यानी जैसा जैसा रस पियेंगे वैसा वैसा भाव होता है। उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, रस को पियेंगे, ठीक ना। आज मैं आप लोग रस को पिलाऊंगा और आपको क्या दूंगा, आनंद दूंगा, है कि नहीं। यानी आप रस पियेंगे और आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे, ठीक ना। तो आइए दोस्तों, यानी बहुत दिनों के बाद अब ये वीडियो शुरू किया हूँ, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, रस के साथ ही इस वीडियो का शुरुआत होगी और अच्छी तरीके से आपको जबरदस्त तरीके से आपको ये सब बताया जाएगा। देखिए, रस का तात्पर्य ये होता है आनंद। रस का तात्पर्य क्या होता है, आनंद। आनंद क्या होता है, किसी चीज को हम देखते हैं, यानी किसी वस्तु को देखते हैं, या किसी व्यक्ति के अंग मतलब कि उसके वेशभूषा को देखते हैं, या वीर रस की कविताओं को सुनते हैं, मन में जो उत्साह उमंग होता है, या किसी चीज को घिनौनी चीज को देखते हैं, घृणा होती है, मतलब ये सब क्या है, रस। हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस को अच्छी तरीके से डिफिनेशन के साथ चलेंगे। आइए पर देखते हैं, रस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। रस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, भरत मुनि। इनकी एक रचना है नाट्य शास्त्र। क्या है, नाट्य शास्त्र। इसी नाट्य शास्त्र में इन्होंने क्या दिया है, रस का परिभाषा दिया है, रस को मतलब प्रतिपादित किया है और रस को अच्छी तरीके से डिवाइड किया है। इन्होंने बताया है अपने नाट्य शास्त्र में कि देखो, इन्होंने रस के बारे में अच्छी तरीके से बताया है। विभावान भाव व्यभिचारी, विभावान भाव व्यभिचारी संयोगास्त्र निष्पत्ति है, मतलब विभावान भाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। किसने बताया था, तो आचार्य भरत मुनि ने बताया था। इन्होंने कुल भावों की संख्या कितनी बताई है, तो 49 बताई है। 8 होते हैं अस्थाई भाव, संचारी भाव होते हैं कि 33, और अनुभाव कितने होते हैं, 8। इन्होंने शांत रस जो है, शांत रस को इन्होंने क्या किया है, शांत रस को रस नहीं माना कि इन्होंने भरत मुनि ने अस्थाई रस की संख्या कितनी बताई है, तो 8 बताई है। यानी शांत रस को की रचनाकार कौन है, उद्भट है। उद्भट है जो ये क्या, शांत रस के प्रतिपादक है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, भक्ति रस है, वात्सल्य रस। इसके बाद वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस देखेंगे। वात्सल्य रस के प्रतिपादक है आपके विश्वनाथ। कौन है, विश्वनाथ। और आपके आगे भक्ति रस की कौन है, रूप गोस्वामी। कौन है, रूप गोस्वामी है, ठीक ना। गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी क्या है, आपके भक्ति रस क्या है, प्रतिपादक है। क्लियर है। यानी अब देखिए, विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी जिस काव्य में, जिस वाक्य में, ठीक है, रस से परिपूर्ण हुआ रचना को क्या बोलते हैं, काव्य बोलते हैं। याद रखिए, जिस प्रकार हमारे शरीर में अगर आत्मा का अभाव हो तो हमारा शरीर क्या होगा, निष्क्रिय होगा, अर्थात तो वह एक मृत के समान होगा। उसी प्रकार सेम एज, यानी जो वाक्य आपका है, इस वाक्य में या फिर कह सकते हैं काव्य में, ठीक ना, काव्य कह सकते हैं। यदि काव्य में, यदि आपका काव्य में आपका क्या ना हो, रस ना हो, तो काव्य की कोई रचना मतलब काव्य की आलोचना भी नहीं की सकते, काव्य का नाम भी ले सकते हैं, काव्य खत्म, है कि नहीं। जिसमें इंटरेस्टिंग रस मतलब आनंद, उसमें काव्य में क्या होता है, रस होती है। और रस इसी कारण है कि रस को हम काव्य की क्या बोलते हैं, काव्य की आत्मा बोलते हैं। काव्य क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ठीक ना। यानी कह सकते हैं रस उसे कहते हैं जिस प्रकार देखो, किसी काव्य को, पंक्ति को पढ़ते समय, सुनते समय, देखते समय, ठीक ना, और नाटक आदि के माध्यम से देखते समय हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाता है आपका, तो रस कहलाता है। क्लियर हुआ। यानी किसी नाटक को पढ़ेंगे, जैसे मान लो शेर को देख लिए, तो शेर को देखने के बाद हमारे मन में एक डर पैदा होता है, डर भाव होता है ना, तो वही रस पैदा हो गया। यानी हमारे मन में कह सकते हैं कि, यानी मूवी कोई देखने जाते हो, मूवी देखने के बाद जो हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं या विद्यमान रहती हैं, यानी वही क्या कहलाएगा, स्थायी भाव कहलाएगा। देखिए, स्थायी भाव समझते हैं। रस के अंग कितने हैं, रस के अंग कितने हैं, तो रस के अंग कितने हैं, 4 है। रस कितने अंग है, 4 है। यानी एक होता है अस्थाई भाव, क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। दूसरा होता है विभाव होता है, क्या होता है, विभाव। फिर तीसरा होता है संचारी भाव और अनुभाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अनुभाव, मान लीजिए अनुभाव, ठीक ना, अनुभाव। यानी तीनों चारों क्या करेंगे, एक साइड से पढ़ेंगे। देखिए, अस्थाई भाव क्या होता है कि हमारे मन में पहले से मौजूद होता है, हमारे मन में भावनाएं
इमोशन कहते हैं, वो पहले से हमारे मन में क्या होता है, मौजूद होता है। यानी उसको किसी एक्टिविटी के माध्यम से या फिर किसी क्रियाकलाप के माध्यम से या किसी को देख करके जो इसमें से उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, रस। हमारे मन में पहले से विद्यमान है, क्या विद्यमान है, अस्थायी भाव पहले से विद्यमान है। मान लो कि अभी कहीं पे जा रहे हैं, मान लो कि तुम शेर देख लिए, ठीक ना। अब शेर देखने के बाद उधर से सांप है, फिर शेर है, और शेर सांप को देखने के बाद हमारे मन में एक भय उत्पन्न होता है। वो क्या होता है, हमारे मन में पहले से भय रहता है, वही अस्थायी भाव भय का, डर का निकलता है, तो वही आपका रस बन जाएगा। क्लियर है ना। आगे देखिए, यानी जिसे कहने का मतलब, आप किसी मंच पे जाते हैं, कोई मंच होता है, कोई प्रोग्राम होता है, वहां पे क्या होता है, एक मन को बहलाने के लिए कॉमेडी शो करता है, कॉमेडी करता है, थोड़ा सा उसको देखते हैं, हमारे मन में हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पे हास्य रस कहलाएगा, ठीक ना। यानी अब देखो बिरहा होता है या फिर अन्य चीज कहीं पर देखेंगे, वो क्या होता है कि वहां पर कवि मतलब ऐसे जोश से, उत्साह के साथ हमें अपने देश के लिए, ठीक ना, प्रेरणा देगा, प्रेरित करेगा, देश के प्रति मर मिटने का जो जिज्ञासा देगा, उत्साह देगा, मन में भावना देगी। यानी उसे देख कर सुन करके मेरे मन में क्या उत्साह, उमंग मतलब मचलने लगता है, हमारा खून खोने लगता है कि बॉर्डर पे जाए, झरझरा दे, सबको एकदम साफ कर दे, ऐसा कि नहीं। यानी ऐसा भाव उत्पन्न करने वाला, ऐसा मन भाव उत्पन्न हो रहा है, वो कौन सा वीरस कहलाएगा। ये सब क्या है। अब देखो जैसे एक कविता हो गई कि उस काल मारे क्रोध के तनकापने, उसका लगा मानो हवा के झोंक से, सोता हुआ सागर जगा। यानी कहने का मतलब डर, भय, यानी डर जो होता है, भय होता है या क्रोध होता है किसी के प्रति देख कर मन में भावना उत्पन्न होती है, ये सब रस कहलाता है, ठीक ना। तो अस्थायी भाव कहने का मतलब हमारे मन में पहले से मौजूद जो भाव होता है उसी को हम अस्थायी भाव कहते हैं, अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है। विभाव मतलब ये होता है कि नायक और नायिका, इसमें विभाव दो भाग होते हैं, एक आलम्बन होता है, उद्दीपक होता है, यानी जिसको देख करके हमारे मन में क्या होता है, यानी भाव उत्पन्न होता है, वही विभाव कहलाता है। जिस प्रकार कह सकते हैं रंगमंच पे मान लो कि शेर हो गया, मान लो शेर यहाँ पे देख लिए, शेर हो गया, सर्प हो गया, यानी शेर को देख करके हम क्या कि शेर को देखिए और शेर को देख कर क्या डर गए। जब शेर को देख कर डर गए तो डरने के बाद शेर को देखिए और शेर को देखकर डर गए, तो डरना, शेर को देखना क्या कहलाएगा, वो भाव, विभाव कहलाएगा। यानी उसको जो दीपक, इसके माध्यम से हमारे मन में क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, विभाव कहलाएगा। संचारी भाव क्या होता है, अनुभाव देखते हैं। अनुभाव क्या होता है कि मान लो कि शेर है, शेर को देखे, सर्प को देखे, सर्प उधर फुफकार रहा है, शेर उधर दहाड़ रहा है, उसे देख कर क्या डर गए, और डर कर हम कांपने लगे, और डर कर कांपने लगे, जो भाव उत्पन्न हो रहा है तो वही अनुभाव कहलाएगा। यानी कांप रहे हैं, जो बाहरी क्रियाएं हो रही है, ठीक ना, वो क्या कहलाएगा, अनुभाव कहलाएगा। जैसे मान लो शेर आ गया, दहाड़ दिया, और किसी का पैंट से सूसू निकल गया, तो समझो कि वही बवाल, वो बाह्य क्रिया हो गई। यानी वही बाह्य क्रिया क्या होती है कि अनुभाव हो जाएगा। यानी कांपना हो गया, थरथराना हो गया, पसीना निकलना, ठीक ना। और जोर से किसी, नहीं कहते कि आओ, जैसे कोई बात होता है सीना तान का शरीर तोड़ कहते हैं कि आओ मुझसे लड़ो, ये करो वो करो। यानी जो बाहरी मन से आवेग उत्पन्न होता है, पैर पटक पटक के लोग क्या करते हैं, गाली देते हैं, पैर पटक पटक के सब उगलते हैं, बात हमसे ऐसा करो, फालतू बातें सब करते रहते हैं, वो क्या कहता है, अनुभाव। यानी बाहरी एक्टिविटी, यानी मन में रस उत्पन्न हो गया, अस्थायी भाव है, रस उत्पन्न हो गया, लेकिन वो क्या होता है, बाहरी एक्टिविटी होती है, पसीना निकलना, कांपना, थर्राना, अनुभाव रहता है। संचारी भाव क्या होता है, ये पानी के बुलबुले के समान होता है, ये बनता है, बिगड़ता है, पानी से अभी संचारी भाव मतलब ये हो गया, अभी क्या है, अभी प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अभी एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी, तुम डरने लगेंगे, कांपने लगेंगे, है ना। अब ऐसा चीज आएगा कि एकदम उत्साह, एकदम शरीर से जोश निकल आएगा, क्रोध, गुस्सा हो जाएंगे आदि। ये सब क्या है कि एक तरफ संचारी भाव हो गए, यानी इसके क्या हो गए, अंग हो गए। यानी आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं श्रृंगार रस पर। रस के कितने भाव होते हैं, यानी देखेंगे अस्थाई भाव, अस्थाई भाव मतलब भरत मुनि के अनुसार चलेंगे तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस बाद में आया है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अस्थाई भाव को एक एक करके देख लेते हैं। चलिए देखिए दिया गया अस्थाई भाव दिया है। अस्थाई भाव श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। करुण रस का अस्थाई भाव सुख होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। रौद्र जो गुस्सा होता है उसका क्रोध होता है। हास्य रस का हास्य रस होता है, हास्य रस का हास होता है। भयानक का भय होता है, डर होता है। विभत्स का होता है जुगुप्सा या घृणा कह सकते हैं, जुगुप्सा या घृणा कह सकते हैं। अद्भुत आश्चर्य होता है। और शांत का निर्वेद होता है। शांत का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। वात्सल्य का होता है संतान की कामना, संतान के प्रति प्रेम। भक्ति का होता है ईश्वर के प्रति प्रेम। ये क्या हो गए आपके 9 अस्थाई भाव हो गए, ठीक ना। अस्थाई भाव को पकड़ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके हर सभी रसों को एकदम अच्छे तरीके से, पूरा रस का निचोड़ एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक ना। आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दिए और बहुत से अपने दोस्तों क्या करें, शेयर करें, ठीक है ना। आपका एक सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ही सहारा है, ठीक ना।
ठीक है, तो आइए देखते हैं श्रृंगार रस के बारे में। देखिए, यानी जो आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है प्रेम। प्रेम मतलब यति, रति होता है, ठीक है, प्रेम रति होता है, प्रेम या तो रति होता है। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार, देखिए श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस का मतलब कह सकते हैं कि जहाँ नायक और नायिका के मिलन की बात की जा रही है, नायिका की प्रशंसा की जा रही है, ठीक है ना, वहाँ पे कौन सा श्रृंगार रस हो जाएगा, यानी किसी के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है ना। नायिका के जुल्फों के बारे में बात की जाए, नायिका के सुंदर शरीर के बारे में बात की जाए, नायिका की बातों के बारे में बात की जाए, वहाँ पे कौन सा संयोग श्रृंगार रस में श्रृंगार की बात की जा रही है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी देखिए, इसका उदाहरण कह सकते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भुवन में करत है नयनन ही सौ बात। यानी देखो, एक नायक नायिका पूरे सभा में बैठी हुई है, नायिका कहती है नायक से, नायिका से नायक कहता है कि कहत नटत, वो कहता है कि चलो, इशारों में बात करता है कि चलो बाहर मिलने के लिए चलते हैं, बाहर का मौसम बहुत ही क्या है, रंगीन है। वो कहता है कहत, नायिका कहती है नटत, वो कहता है, नायिका नकार देती है, मना करती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और उस नकारते, इस अंदाज में वो नकारती है, इस भाव में नकारती है कि उसे देख करके नायक क्या होता है, रीझ जाता है, खींच जाता है, रीझता है। जब वो रीझता है, मतलब रीझने का मतलब ये होता है कि इम्प्रेस होना, ठीक है ना, वो प्रेम भाव से उसको थोड़ा सा आकर्षित होना। तो वो रीझता है, तो रीझने के बाद वो नायिका खींच जाती है, गुस्सा हो जाती है, कैसा गुस्सा हो रहा है। फिर मिलत खिलत लजिया, जब उनकी आंखें, जब दोनों नयन आपस में मिलते हैं, तो वह शर्म के कारण वो शर्म, मतलब कि वो समाज को देख करके शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं, है कि नहीं। यानी पूरे भवन में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा, ऐसा सोच कर समझ करके वो शर्म से मतलब कि आगे झुक जाती है। और भरे भुवन में करत है, पूरा भुवन, पूरा वो जो सभा है भरा हुआ है, लोगों से खचाखच भरा हुआ है, उसी में नैनों से द्वारा क्या कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं। भरे भुवन में करत है नयनन ही सौ बात, और अपने नयनों के माध्यम से आपस में क्या कर रहे हैं, नैनाचार कर रहे हैं, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। याद रखना है, जहाँ पर यानी संयोग, यानी नायक और नायिका के मिलन की बात की जा रही हो, और कह सकते हैं कि किसी के नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, वहां पे श्रृंगार रस होता है। आगे देखिए संयोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस मतलब होता है नायक और नायिका क्या होती है, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हाँ, एक बात और है, करुण रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। करुण रस ये होता है कि जब नायिका नायक से बिछड़ जाए और कभी मिलने की आस ना हो, यानी मर जाए, परलोक सीधा जाए, या तलाक हो जाए, तलाक 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 तलाक, 3 बार बोल दी काम खत्म, है कि नहीं। ऐसा जब हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो करुण रस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार रस, नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं, लेकिन हाँ मिलने की आस रहती है, वहां वियोग होता है ना। देखिए, जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी को अर्थात सीता जी को रावण हरण करके ले चला गया था, चुरा कर लेकर चला गया था, तो श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी से बिछड़ गए थे। वही कह रहे, हे खगकुल मृग, हे संबोधन कर रहे हैं, हे खगकुल मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वह बिलखते हुए रोते हुए कहते हैं कि हे पशु पक्षियों, हे पक्षियों, हे वृक्ष, हे मृगराज, ठीक ना, मृग नयन वाले मृगराज, तुम बताओ क्या तुमने ही कहीं मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली सीता को कहीं तुमने देखा है? या रोते हुए बिलखते हुए कह रहे हैं, यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, तो आपका श्रृंगार हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, यानी अब देखेंगे हम लोग वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक ना। वीर रस का क्या होता है, अस्थायी भाव होता है उत्साह। यानी वीर रस में देखना, दया धर्म, दया की बात की जा रही हो, धर्म की बात की जा रही हो, किसी की रक्षा की बात की जा रही हो, और युद्ध की बात की जा रही हो, यहाँ पे कौन सा रस होगा, यानी वहां पे वीर रस होगा। यानी उत्साह, यानी किसी को हम दान भी दे रहे हैं तो उस भाव में, यानी किसी का भी पंक्ति में ऐसा लग रहा है कि वो किसी को दान दे रहा है, तो वो भी वीर रस होगा। धर्म की बात की जा रही हो, वहां पर वीर रस होगा। रक्षा की बात की जा रही है, किसी की रक्षा की जा रही है, वहां पर भी वीर रस की बात होगी। जहाँ पे युद्ध की बात की जा रही हो, यानी युद्ध में जाना है, ललकार रहे, गुस्सा होगा तो पूरा एकदम आंखें लाल लाल, वहां पे जा रहे हैं, वहां पे वीरता अंदर से उबाल आ रहा है, खून की उबाल है, युवा वर्ग में ऐसा उबाल है कि पूरा पत्थर को पानी बना दे, है कि नहीं। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। यह दशरथ जी की क्या है, वाणी है। आइए देखते हैं वीरस कह सकते हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग उत्साह नामक अस्थायी भाव से होता है। वहां पे कौन से रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये हो गया आपका किताबी, अपने भाव से कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे। जहां पर दया धर्म उत्साह, दया धर्म रक्षा युद्ध की बात कही जाए, और जिस कविता या पंक्ति को पढ़ करके हमारे मन में एक उत्साह नामक अस्थायी भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, वही रस क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है। आइए वीर रस को हम दिखाते हैं।
जिस प्रकार हम बताएंगे कि नायक और नायिका के बताए थे मिलन की बात होती है, वहां पे कौन सी बात रस होगा, तो वहां पे कौन सा रस होगा, वहां पे रस होगा कौन सा, तो श्रृंगार रस। अब देखो जब नायिका नायक को मिलने के लिए बुलाती है, क्या आप डर रहे हैं मेरे घर वालों से, मिलने नहीं आ सकते हैं, तुम्हारे मन में एक उत्साह जगेगी, एक जोश जगेगा, तो उस उत्साह में जाओगे क्या करने के लिए, वीरता पूर्वक उसके घर पे जाओगे और किसी मामले में पकड़े गए खूब कूटे जाओगे, वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, जब कूटे गए मुंह बना दिए तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, तो शोक रस करुण रस हो जाएगा, है कि नहीं। और वहां पे करुण रस हुआ और उसके बाद फिर सुनो रौद्र, फिर उसके बाद में गुस्सा खींचोगे, फिर फोन करके उसको समझे सामने वाले को बोलोगे कि तुमने मुझे बुलाया था गलती से और बिठवा दिया, ऐसा हुआ, तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, तो रौद्र रस हो जाएगा, है कि नहीं। तो मेरा बाबू सोना क्या हो गया, धुलाई हो गया बाबू सोना का, है कि नहीं। तो ऐसा मत करना लोग, यानी जैसे कि दोनों बातों को समझा दिया, श्रृंगार रस मिलन की बात होगी तो वहां पे श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। अब वहां पे वीरता पूर्वक पत्नी तुमको बुलाएगी, अपनी बीवी, तुम्हारी फ्रेंड, माय गर्लफ्रेंड जी बाबू सोना बुलाएगी, गुस्से एकदम उत्साह पूर्वक जाओगे, कूटे जाओगे, कौन सा रस हो गया, मुंह बना लिए, शोक रस हो गया। उसके बाद फिर फोन करके उस पर भड़कोगे बाबू सोना पे, तो कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा, क्रोध रस होगा, है कि नहीं, क्रोध करोगे, ऐसा कि नहीं। देखिए आइए भी उत्साह चलते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी है कि बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कहने का मतलब कि बुंदेलो हर बोलो के ये जातियां हैं, बुंदेल और हरबोल की जातियां हैं, उनके हमने मुख से यानी सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी अपने जान की, यानी अपना शरीर को अंग्रेजों को न देकर डायरेक्ट क्या कर दिया, आग भस्म कर दी, जला दी। ऐसी वीरता, ऐसी वीरांगना हमारे देश में पैदा हुई है कि नहीं, ऐसे वीर पैदा हुए हैं अपने स्वयं की, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने जान को भी दांव के बाजी लगा दिए हैं। देखिए उसके बाद ये हो गया वीर रस, यानी कह सकते हैं कि ये हो गया वीर रस का, यानी वीर रस में तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ है, कोई भी सिंह की दहाड़ है, तुम उसे डरो नहीं, तुम उसे भागो नहीं, डर के भागो नहीं, ऐसा पंक्ति में आ जाएगा। उत्साह पूर्वक, वीरता पूर्वक, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, रस हो जाएगा, सॉरी वीर रस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, क्या होता है, क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी होता है क्रोध। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के झोंक से रोता हुआ, सोता होगा, रोता हुआ नहीं, सोता हुआ सागर जगह। क्लियर है। देखिए उस काल मारे, उस समय मान लो कि अभिमन्यु जब जा रहे थे अंदर युद्ध के लिए, चक्रव्यूह में फंसने जा रहे थे, उस समय की बात है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा, उस समय इतना क्रोध उनके अंदर भर गया था कि उस समय क्रोध के कारण उनका शरीर ऐसे कांप रहा था, गुस्से में, नहीं कोई गुस्सा होता है तो पूरा एकदम उसका शरीर कांपने लगता है, तो उस क्रोध में ऐसा शरीर उनका कांप रहा है कि मानो हवा की झोंक से सोता हुआ सागर जगह। ऐसा लग रहा है कि मानो हवा की झोंक से उनका शरीर की सोता हुआ जो हवा की झोंक से सागर क्या जग गया है। उन्हें देख करके यहाँ पे अलंकार कहेंगे तो प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है ना। यानी इनके अंदर क्या देखा जा रहा है, यानी समुद्र की भावनाएं, मतलब समुद्र के जैसा उनके अंदर वो सागर की तरफ क्या रहे हैं, वो भी कांप जा रहे हैं, हिल जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, ऐसा कुछ। देखिए आगे का देखा, देखिए हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। यानी किसी काव्य या पंक्ति को, किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय या फिर नाटक आदि के माध्यम से देखते समय किसी का अतरंगी वेशभूषा है, पहनावा है, बोलचाल है। यानी कहने का मतलब कोई लड़का है, लड़कियों का ड्रेस पहन लिया है, लड़का है लड़कियों का ड्रेस पहन लिया है, सूट सलवार पहन लिया है या फिर फ्रॉक पहन लिया है, कोई लड़का साड़ी पहन लिया है, ठीक है ना। तो यानी उस ड्रेस को देख करके हमारे मन में एक हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। ऐसा ही देखिए, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। ये देखो ऐसे महावीर हैं कि बताइए इनके जैसा कौन होगा कि पापड़ को भी तोड़ सकते हैं, वाह क्या बात है। और गुस्सा आया तो कागज भी मोड़ सकते हैं, वाह, अरे इनके गुस्से को सलाम। यानी ऐसे महावीर हैं ये देखिए पापड़ को भी क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर बाई देवी इनको गुस्सा भी आ गया तो कागज को भी तोड़ मोड़ सकते हैं, वाह। यानी ये हो गया अभ्यास रस। आगे देखिए दिया है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल। हाथी जैसी देह है और गैंडे जैसी चाल है, और तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे सी गाल। यहाँ पर पढ़ेंगे तो हास्य नामक स्थायी मन में थोड़ा उत्पन्न हो रहा होगा, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा, है कि नहीं। साफ साफ पढ़ोगे, हंसी आएगा, मजा आएगा, हास्य रस। आगे देखिए करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, क्या होता है, शोक होता है। यानी कह सकते हैं करुण रस किसे कहेंगे, जहां पर हमारी बहुमूल्य वस्तु क्या हो जाए, खो जाए, या फिर हमारा कोई ऐसा हो जो खो जाए, कभी मिलने की आस ना हो, वहां पे कौन सा रस होगा, तो वहां पे करुण रस होगा। करुण रस में देखिए कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, तो करुण रस। देखिए देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की उस गरीबिता को देख करके, दशा को देख करके करुणा
करुणा करके करुणानिध रोए, करुणा करके दया के भंडार, करुणा के भंडार अर्थात श्री कृष्ण ऐसे रोए कि पानी परात से हाथ छुओ है, पानी परात से हाथ अपने हाथों से पानी के परात को छुए भी नहीं, नैनन के जल से पग धोए, उनकी प्यार उनके उनके दोस्ताना को देखिए, नैनन के जल से पग धोए, अपने आंखों के जल से उनके चरण को क्या कर दिए, धो दिए, ठीक ना। तो ये रस कौन सा हो गया, आपका करुण रस हो गया, है ना। देखिए अब आते हैं हम लोग विभत्स रस। कौन सा रस, विभत्स रस, यानी घृणा या उत्साह, किसी चीज को देखकर घृणा आती है, यानी कहने का मतलब विभाव भाव संचारी भाव का संयोग, विभाव भाव संचारी भाव का संयोग और युत्सा या फिर घृणा नामक अस्थाई भाव से होता है, वहां पे कौन सा रस होता है, तो आपका विभत्स रस होता है। विभत्स रस कह सकते हैं कि एक बार देखिए, एक बार की बात है, जब युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए तो उसमें क्या होता है कि मांस को उसी तरह शरीर को छोड़ दिया जाता है, उसमें कौवे आते हैं, सियार आते हैं, काट खाते हैं सब, वो शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, उसको क्या करते खाते हैं। देखिए उस समय का वर्णन है, सिर पर बैठे काग, कोई एक लाश है, उस पर सिर पर क्या बैठे हैं, सिर पर बैठे काग कौवे बैठे हैं, आंख दो खाते निकाल, उनके दो आंखियों को क्या कर रहे हैं, उनको दो गोटियां है ना, उस गोटियों में निकाल रहे हैं और निकाल क्या कर रहे हैं, बड़े चाव से खा रहे हैं, आंख दो निकाल खारत, क्या बोलते हैं, खात निकारत और खींचत जीभ है सियार, जो सियार है ना, सियार जी, जो सियार क्या कर रहा है, उनकी जीभिया को निकाल क्या कर रहा है, खा रहा है, आनंद उदारत और एकदम चाव से खा रहा है और उसके अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, यानी घृणा, इसको पढ़ते हुए घृणा आ रही है, अच्छी ऐसे खा रहा है, ऐसा है कि नहीं। तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस। आइए देखिए भयानक, भयानक यानी डर, यानी आगे भी सांप है पीछे भी सांप है, यानी आगे सांप पीछे शेर है, उसे देख करके हमारे मन में डर होता है, भय होता है, ठीक ना। तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, तो आपका भयानक रस, है कि नहीं। लंका की सेना कपि के गर्जन से कांप गई, लंका की सेना कपि के गर्जन से कांप गई, हनुमान की भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई, ठीक ना। लंका की सेना, कपि मतलब हनुमान जी जो है ना, वो क्या किए कि गर्जन से, वो इतना तेज गरजे कि सभी लोग कांप गए, ठीक ना। और हनुमान की भीषण दर्शन से पूरा इतना शरीर विकराल, कई योजन का शरीर बना लिए थे, उनके दर्शन से ही विनाश भी भाग गई कि अब लंका का विनाश होने वाला निश्चित है कि नहीं। यानी भयानक रस को हम कह सकते हैं जिस काव्य पंक्ति में भी भाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग, ठीक ना, भय या डर नामक स्थायी भाव से क्या होता है, संयोग होता है, वहां पे कौन सा रस होता है, यानी भयानक रस होता है कि नहीं। ठीक, तो आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट रस का वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब कि जहाँ पर क्या किसी बच्चे को शांत क्या बोलते हो, संतान की कामना, जो वात्सल्य होता है यह संतान कामना होता है, यानी यहाँ पे विभाव अनुभाव संचारी भाव का योग, ठीक ना, यानी कह सकते हैं संतान की कामना हो, संतान के प्रति क्या होता है, संतान के प्रति क्या होता है, प्रेम होता है, ठीक ना। संतान के प्रति प्रेम हो तो वहां पे कौन सा रस होगा, तो वात्सल्य रस। देखिए दिया, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा जी श्री विष्णु भगवान क्या करती, पालने में झुलाती हैं, और हल रावे दुल रावे मल्हावे जोई सोई कछुगावे, यानी हल रावे उसको क्या करे, झुला रही है, हल रावे दुल रावे, और जोई सोई जो कुछ भी उन्हें आ रहा है वही गा रहे टूटी फूटी शब्दों में, जोई सोई आई, जो मन तो मन में क्या करे आ रहा है वो उल्टा पुल्टा सब सीधा गा रही है, किसके, वो कृष्ण के प्रेम में, ठीक है। तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा, वात्सल्य। आइए देखते हैं शांत रस। शांत रस जिसको पढ़ करके मन शांत हो जाता है, कबीरदास जी की, सूरदास जी की बहुत सारी कविताएं हैं, पोयम है जो क्या शांत रस में है। यह मन वो भी होगा कि विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग, शांत रस क्या बोलते हैं, यानी शांत रस नामक अस्थायी भाव से होता है, संयोग होता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, तो आपका शांत रस। मन रेतन कागज का पुतला, हे मन ये पूरा शरीर कैसा है, कागज का पुतला है, लगे बूंद विनसी जाए, एक बूंद पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्षण में गर्भ, क्षण भर में वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। गर्भ करे क्यों इतना, तुम भी शरीर पर क्यों इतना घमंड करते हो, हे मनुष्य तुम अपने शरीर पर घमंड क्यों करते हो, ये कागज का पुतला है, और बरसात की बूंदे जब ऐसे थोड़ा बहुत बरसेगी ना तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गल के एकदम खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वही कहा जा रहा है। देखिए तो यहाँ तक मैंने आपको रस के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक ना, और मन से पढ़िए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।